हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया सिंह। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि कल की मेरी जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी अबाउट सितंबर से शुरू करें तो कैसे शुरू करें, बैकलॉग्स के बारे में था, टाइम टेबल बताया था, कितना टाइम आपको किस चीज़ के लिए देना चाहिए ये बताया था, कहाँ से पढ़ना है, सोर्सेज क्या है, सब कुछ बताया था उस वीडियो में। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो जाके उसे ज़रूर देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने उसमें गाइडेंस दिया है, मैंने अपना टाइम टेबल तुम्हारे ऊपर नहीं थोप दिया है, एक गाइडेंस दिया जिससे तुम खुद से बना पाओगे, खुद से समझ पाओगे कि सिचुएशन क्या है इस टाइम पे तुम्हारी। अब हम बात करें मॉड्यूल्स की, बुक्स की। तो फिर मैंने तुमसे बोला था कि मैंने कुछ बुक्स ली हैं जिनका रिव्यू मैं तुम्हें शेयर करूंगी, और मैंने बोला था कि मुझे ये बेस्ट बुक लगी। मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो बुक्स हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। ये है फ्रॉम PW यानी कि फिजिक्स वाला, सभी जानते हैं आज के टाइम पे। तो इसमें आती हैं टोटल 24 बुक्स, 8 बुक्स ऑफ फिजिक्स, 8 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, 4 बुक्स ऑफ जूलॉजी एंड 4 बुक्स ऑफ बॉटनी। कहने के लिए हैं ये 8 और 4, बट इसमें अगर मैं सच बात बताऊं तो काम की सिर्फ 6 बुक्स हैं। लास्ट की 2 आती सॉल्यूशन की, वो भी काम की हैं, बट अगर थ्योरी और इस सब की बात बोलें तो वो सॉल्यूशन की बुक हैं लास्ट की 2, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लास्ट की 2, एंड बॉटनी एंड जूलॉजी में लास्ट की 1 बुक। यानी कि बॉटनी और जूलॉजी में आपको काम की चीज़ वाला जो पार्ट है वो 3 बुक्स हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी 6 बुक्स हैं। अब बात करें ये बुक कैसी है, तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये मेरे पास है बॉटनी की मॉड्यूल 1, यकीन फॉर नीड। इसमें आपको इन टोटल 6 चैप्टर्स हैं, एंड ये है बुक हमारी। इसके कवर को अगर आप देखो तो ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब क्वालिटी के साथ हाँ ऑफकोर्स कंप्रोमाइज़ किया गया है, बट कंटेंट के साथ नहीं किया गया है। तो आपको क्वालिटी का कुछ करना भी नहीं है, और इतने प्राइस में ये बहुत सही है। पेपर भी आपको ठीक है, मतलब ठीक ही है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो 70% ठीक है इसकी, और बाकी का अगर आप उसकी एकदम सॉफ्ट वाले पेजेस पे काट लो तो वो बात अलग है। तो मैं इसको क्वालिटी के पे दूंगी 7 आउट ऑफ 10। अब सबसे पहले आता है इसका ये जो भी आलतू फालतू के 2 पेजेस होते हैं, इन आलतू फालतू के 2 पेजेस को हटा दें हम। फिर हमारा ये जो 3rd पेज आता है वो है कंटेंट का। ये भी आलतू फालतू का ही है, बट ठीक है, ये काम का है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसका पहला चैप्टर है। मैं इसी के बारे में आपको पहले बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्योंकि सब चैप्टर्स में सेम ही चीज़ दी है, मतलब जो भी टॉपिक वाइज दिया है। सबसे पहले आपको थ्योरी दी होती है, फिर 2 पेज का या 1 पेज का शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, फिर आरंभ दिया होता है, प्रारंभ दिया होता है, प्रबल और परीक्षित। तो बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। आरंभ मतलब कि स्टार्टिंग, तो जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं वो इसमें लाए गए हैं। प्रारंभ मतलब कि किसी चीज़ की स्टार्टिंग, आई मीन सेम ही था, बट प्रारंभ एक्सरसाइज टॉपिक वाइज होती है और वो थोड़े से लो लेवल के होते हैं। फिर आती है प्रबल एक्सरसाइज लर्निंग प्लस की, परीक्षित एक्सरसाइज आती है मल्टी कंसेप्ट की, और PYQs एक्सरसाइज 4 आती है जो कि नीट पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं। फिर आता है आपका आंसर की, जिसमें आपको सिर्फ आंसर की मिलती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने चैप्टर खोला मुझे दिखा ये पेज, ठीक है। इस पेज में आपको, वैसे तो मुझे ये इतना काम का नहीं लगा, बस ये एक अट्रैक्शन गेन करने के लिए था कि हाँ बुक में है। तो ये ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस है 2014 से 23 तक का, कि आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक से आए हैं। अब जब पढ़ना सब कुछ ही पढ़ता है तो ये क्या ही फ़ायदा था देने का, एनीवेज। फिर हमारा आता है थ्योरी वाला पार्ट। इसमें जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है, लिटरली बहुत अच्छी चीज़ लगी है, वो ये है कि जब भी आप टॉपिक देखोगे इसमें, तो बुक के बीच में ना ऐसे 1 2 3 करके नंबरिंग की हुई है और फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। तो अगर आप पहले से मॉड्यूल को हमेशा से स्टार्टिंग से तो स्टार्ट करोगे नहीं, जब पढ़ चुके होगे तब स्टार्ट करोगे। तो इसमें अगर भूल भी रहे हो ना, जैसे इसमें पहला है सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय डैश इन 1665, तो मुझे आंसर पता है रॉबर्ट हुक, मैंने उसमें फिल कर दिया। तो अगर मैं भूलने वाली भी होंगी ना, मुझे उसे क्लिक कर जाएगा वो। जैसे कि एक और इसमें दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल डैश ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर, ऐसे करके इसमें दिया हुआ है। फिर आपके पास आता है एक्सटेंडेड लर्निंग का एक कॉलम, जिसमें जैसे कुछ भी आउट ऑफ NCERT दिया होता है, या फिर थोड़ा एक्सटेंड, या फिर जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए वो चीज़ दी होती है
की नोट्स दिए होते हैं जिसमें छोटे छोटे से की पॉइंट्स होते हैं। जितना भी टॉपिक पढ़ा पहले पूरा टॉपिक आता है, फिर उसके नीचे की नोट आता है। एक्सटेंडेड लर्निंग अगर उसमें है तो वो आती है, जैसे इसमें हमें दिया हुआ है माइक्रोस्कोप का। फिर आपका आता है नीड टू नो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट। फिर आता है आपका नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट एप्लीकेशन। जितना पढ़ लिया अब उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स जैसे करके कंसेप्ट एप्लीकेशन आता है। एंड 3D मॉडल्स भी दिए हुए हैं विद QR कोड कि आप अपने फ़ोन पे इसको स्कैन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे QR कोड, इसको स्कैन करो और इतना प्यारा मॉडल खुलता है। उसको ऐसे मैंने तो बहुत बार खोला है, उसको ऐसे खोलो। स्टार्टिंग में जब मैंने बुक यूज़ करी थी मैं तो मॉडल्स खोल के पढ़ती थी। पूरा मॉडल को जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, तो ऐसे पूरा मॉडल आपके पास होगा 3D वाला। उसको ऊपर नीचे साइड वाइड कैसे भी करो, अपने फ़ोन में नॉर्मल कैमरे से उसको स्कैन करना है। फिर आपका ऐसे ऐसे करके सारी लेबलिंग वगैरह होगी। परफेक्ट मॉडल होता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो ये भी इनका बहुत अच्छा चीज़ था, बहुत एडवांस चीज़ है। इसके बाद में मुझे इसमें देखने मिल रहा है पूरी थ्योरी, की नोट्स और वही जो फिल इन द ब्लैंक्स बीच बीच में थ्योरी के, कंसेप्ट एप्लीकेशन, नीड टू नो। आई डोंट थिंक सो इसके आगे कुछ है। ट्रेन योर ब्रेन करके भी एक आता है जिसमें आपसे एक क्वेश्चन होगा और फिर आपको उसका आंसर दिया होगा उसी में। एक मिनट में दिखा देती हूँ। ट्रेन योर ब्रेन करके ये आता है। फिर कुछ अगर आपके टेबल्स बनने वाले होंगे, जैसे कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस हैं पूरे, तो वो भी दे देते हैं ये लोग। अब आते हैं शॉर्ट नोट। जैसे कि मैंने कहा था 2 पेजेस तक का होता है, तो ये आपके 2 पेज यहाँ से स्टार्ट है और यहीं पे ख़त्म है। शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट पे भी आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स भी कुछ होते हैं जो भी आपको याद रखने चाहिए। फिर आती है हमारी आरंभ की सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जिसमें थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिर आती है आपकी प्रारंभ की एक्सरसाइज जो कि टॉपिक वाइज होती है। टॉपिक वाइज कैसे मैं बताती हूँ, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है, उन्होंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, अब उन्हें ना जाके उस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं। वो दूसरा टॉपिक नहीं स्टार्ट कर पाए लेकिन उन्हें उसी दिन पे उसके क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे मैंने अगर ओवरव्यू ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी पढ़ लिया और मैं अभी प्रोकैरियोटिक सेल पे नहीं पहुंच पाई हूँ, तो मैं यहाँ तक उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। प्रोकैरियोटिक के मैं कल कर लूँगी। इस टाइप से मैं तो उसको ऐसे यूज़ करती हूँ, बट टॉपिक वाइज है ये, बहुत इजी टू यूज़ बना देता है। फिर आती है प्रबल की एक्सरसाइज, लर्निंग प्रेस, थोड़ा सा हाई लेवल का आता है इस पर। ये आपके प्रबल की एक्सरसाइज पूरी, इसमें मुश्किल से 10 to 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आती है परीक्षित एक्सरसाइज मल्टी कंसेप्ट की, इसमें आपके मैच दी कॉलम्स आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट पेयर MCQs आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये देख सकते हो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग है। और अगर मैं बात करूँ इसमें, फिर आता है आपका PYQs जो कि एक्सरसाइज 4 है, और वो नॉर्मल आपके PYQs है, और उसमें आगे ईयर भी लिखा होता है, कौन से ईयर पे वो आया था। ये देख सकते हो लिखा हुआ है कौन से ईयर पे आया था। लास्ट जो आपका आएगा इसमें वो आएगा ये आंसर की आएगी। आपके नॉर्मल आंसर्स लिखे होंगे इसमें। अगर आपका ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे जो आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बीच में आए थे उसके आंसर्स, ये जो NCERT फोकस फिल इन्स थे, मतलब कि जो मैंने बताए थे कि पूरी थ्योरी के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, ये उसके आंसर्स हैं। और फिर ये बाकी के आंसर्स। अब मैं बताती हूँ कि इसकी जो लास्ट बुक थी ना, जो लास्ट की एक बुक थी, जैसे 4 बुक्स थी इसमें 3 तो आपकी यूज़ हो गई थी, ये है लास्ट की बुक। अब इस लास्ट की बुक में देखोगे सॉल्यूशन लिखा है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। अब हम बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या था। जैसे कि इस बुक में आपकी मेन वाली बुक थी, उसमें दिए हुए थे ये वाले जो प्रारंभ से अगर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि आरंभ के तो आपको आंसर्स उसी में दिए हुए विद सॉल्यूशंस। प्रारंभ में आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब आंसर की दी हुई है। लेकिन जो सॉल्यूशन है वो आपको दिया है इस बुक में। ये जो पूरा देख रहे हो ये पूरा सॉल्यूशन है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आंसर वाइज मुझे पूरा सॉल्यूशन इसमें दिख रहा है, इसमें ऑप्शन भी लिखा है प्लस आंसर है, बहुत ही अच्छा ये चीज़ करी गई है। तो ये हो गया हमारा बॉटनी का। आई डोंट थिंक सो कि जूलॉजी को भी ऐसे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑफकोर्स बॉटनी उसी का पार्ट है, तो मैं जूलॉजी नहीं एक्सप्लेन करूँगी। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे, जूलॉजी भी कर देती हूँ चलो लास्ट में। केमिस्ट्री पे आए तो सेम चीज़ थी,
स्टार्टिंग के 2 फालतू के पेजेस, थर्ड वाला हल्का फुल्का फालतू का पेज जो कि कंटेंट का था। फिर आता है हमारा ये चैप्टर, यहाँ से शुरू है फिर से वही चीज़, अट्रैक्टिव वाली चीज़ जो कि बुक को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाती है, थोड़ा अलग कि अरे ये भी दिया है, ऐसे टाइप की। फिर आता है इसमें सेम चीज़ है, इसमें आई थिंक इसमें नहीं है, बीच में जो फिलिंस थे जो आपको बॉटनी जूलॉजी में मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं मिलते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा ट्रेन योर ब्रेन मिलता है और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मिलता है। ये पूरी थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये की नोट्स भी हैं यहाँ पे कुछ, बाकी थ्योरी भी अच्छी है इसमें, कंसेप्ट एप्लीकेशन भी अच्छे हैं। मैं इस बुक को यूज़ करती हूँ मोस्टली, नोट्स मैं अपने ही पढ़ती हूँ, मॉड्यूल के नोट्स मैं पढ़ती नहीं हूँ अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करूँ। और अगर मैं बॉटनी जूलॉजी की बात करूँ उसमें मैं खुद के नोट्स पढ़ती हूँ, बट मैं मॉड्यूल्स ही पढ़ती हूँ क्योंकि उसमें फिलिंग्स होते हैं तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स टाइप के, फिर ऐसे ये चीज़ें मैं बता रही थी जो आपको तुरंत चाहिए होती है ना कि इस चैप्टर का मुझे सब मेन पार्ट एक पास में मिल जाए, तो वो मेन पार्ट ना पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, एक पेज में शॉर्ट नोट है पूरा खत्म। फिर वही चीज़ आती है आरंभ की एक्सरसाइज, प्रारंभ की एक्सरसाइज। यहाँ पे प्रारंभ की एक्सरसाइज आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ऐसे करके फिर आपकी प्रारंभ की आती है। सेम चीज़ें हैं, लास्ट के पेज पे आपको मिलेगा आंसर की। अगर मैं सॉल्यूशन वाली की बात करूँ, बहुत ये सेम चीज़ है सॉल्यूशन में भी, ऐसे 2 बुक्स मिलेंगी आपको इसमें, तो सेम चीज़ है, अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन, 2 बुक्स में डिटेल में सॉल्यूशन दिया है, बाकी की बुक्स में सिर्फ नंबरिंग वाला सॉल्यूशन, मतलब आंसर की दी हुई है। सेम चीज़ फिजिक्स में भी है, फिजिक्स को भी मैं खोल के दिखा देती हूँ, इतना ज़्यादा मैं इसको वो नहीं करूँगी, बट एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम चला गया तो ना आपका वापस आएगा ना मेरा वापस आएगा। कंटेंट वाला पेज, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, अट्रैक्टिव वाला पेज, एंड देन बाकी का जो भी चीज़ें हैं। और इसमें भी बीच में कहीं पे भी आपको फिलिंग्स नहीं दिए हुए हैं, बीच में बस ट्रेन योर ब्रेन दिया हुआ है, की नोट्स दिए हुए हैं, सम कंसेप्ट एप्लीकेशन दिए हुए हैं, और जो ऐसे इम्पोर्टेंट पूरा डेटा होता है वो सब भी ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज विद देयर फॉर्मूला एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे करके आपको दिया है। फिर आपको यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज दिए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, SI यूनिट, ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है ना, तो ये सब दिया हुआ है। ये देख रहे हो, ऐसे दिया हुआ है, और एक्सटेंडेड लर्निंग भी दी हुई है। मैंने भी ना एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने जब ये मॉड्यूल नहीं उठाई थी तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था फ्रॉम PYQs वाली बुक 37 ईयर्स वाली, वो मेरी पहले आ गई थी, मॉड्यूल्स बाद में आए थे, तो मैंने उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, बॉटनी का था वो, और उसमें आ गया माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन, और वो मुझे आता ही नहीं था क्योंकि ना मेरे उसमें पढ़ाए गए थे नोट्स, मतलब ना मेरे लेक्चर्स में मेरे टीचर ने पढ़ाया था और ना ही मेरे नोट्स में थे, ना ही मैंने कहीं और से उसे पढ़ा था। फिर जब मैंने बुक देखी तब इसमें एक्सटेंडेड लर्निंग में मुझे वो पूरा मिला, देन आई थॉट कि हाँ ये बुक कितनी अच्छी है और कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो PYQ था, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थे, तो मुझे लगता है कि ये बुक आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। यही था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी के लिए। मैंने बोला था जूलॉजी भी दिखा दूंगी मैं, तो देख लो दिखाने में क्या चाह रहा है मेरा। कंटेंट वाला पेज, अट्रैक्टिव वाला पेज, इसमें दिया है आपको फिर ये पूरी थ्योरी, और ये देखो बीच बीच में जो ये वाला पार्ट है ना, ऐसे जो डार्क दिख रहे वो है आपका फिलिंग्स वाले। तो ये था ऑल अबाउट मॉड्यूल्स नीट वाली, और बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप ले सकते हो। और कहाँ से लेना है, जाओ डायरेक्ट से PW के स्टोर पे, और वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले ये वाली बुक्स ही दिखती हैं, वो जाके ले सकते हो। अभी बाकी है रिव्यू आना ये 37 ईयर वाली बुक्स का, जो मेरे पास 3 हैं तीनों सब्जेक्ट की, और ये है 12 ईयर वाली बुक का PYQs की, इनका रिव्यू आना बाकी है, ये भी जल्दी मेरे चैनल पे आएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नोटिफाइड रहो जब भी आए।
और अगर मैं इन बुक्स की बात करूँ, मैंने कितना यूज़ किया है, इनको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, तो मैंने अच्छी खासी बुक्स यूज़ करी है, तो ट्रस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक्स है। एंड अगर प्राइस की बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल बुक्स हैं ये, ऑलमोस्ट 4000 में आ गई थी आई थिंक ये वाली मेरी मॉड्यूल सारी। तो देख ज़रूर से लेना, मैं यहाँ पे प्राइस ऐड कर दूंगी कितना इसका एग्जैक्ट प्राइस। बाकी आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाकी अगर डर लग रहा है, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा, तो अगर 0 से शुरू कर रहे हो फिर भी डर लग रहा है कि अरे आगे जाके क्या होगा, तो याद रखना कि जो लोग एकदम 0 से शुरू करते हो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं है खोने के लिए। तो आराम से चिल होके पढ़ाई करो। अगर टेंशन लेके करोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर चिल होके करोगे तो ऑफ कोर्स होगा, बहुत अच्छे से होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।